Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. कंपनी मॉरिशस के क्यों दूसरे देशों की कंपनियां उधर से लिस्ट होकर इंडिया में आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जिस तरह सिंगापुर से, अब मैं उदाहरण सा देता हूं, चाइना उधर से कंपनी इधर फेक सी कंपनी बनाकर फिर इधर आके इन्वेस्टमेंट करके वो सारा कमाता है ना, इसी तरह वो मॉरिशस में भी और होता है। चाइना सिंगापुर के थ्रू भारत में कर रहा है। हाँ जी, ये इसमें सिंगापुर में काफी कंपनीज जो है वो उसकी भी की चाइना जा रही की है, चाइना की है, चाइना बिल्कुल की है। ये बात है। चाइना इस तरह पिछले दिनों भारत ने उसको मना भी किया था, एक बार पकड़े थे बंदे। ये बिल्कुल सही बोला। हाँ। और इसमें बहुत बड़ा ये जो चंक है जो सिंगापुर में, वो चाइना का भी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं भाई ये अमेरिका। ये यार पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन 24 सालों में सिर्फ 24 सालों में 15 सालों में $360 बिलियन और 10 सालों में $670 बिलियन। 670 बिलियन। यहाँ पर 24 साल का आंकड़ा जोड़ा गया है और 24 साल के एक छोटे से टाइम फ्रेम में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आना ह्यूमंगस अचीवमेंट है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये बैठता है $1033 अरब, यानी कि 1.03 ट्रिलियन। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी डिटेल दी गई है कि किस देश के जरिए भारत में ज्यादा पैसा आया है। दरअसल आप जानकर हैरान रह जाओगे कि भारत में जो टोटल ये $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है ना, उसमें 50% सिर्फ 2 देशों से आया है। जी हाँ, 50% बाकी दुनिया ने भारत में पैसा लगाया है और बाकी का 50% सिर्फ 2 देशों ने। और ये 2 देश आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आप में से ज्यादातर लोग सोचोगे कि अमेरिका होगा, यूरोप का कोई देश होगा या फिर अरब का कोई शेख होगा। नहीं, ये 2 देश हैं, मॉरिशस और सिंगापुर। मॉरिशस से भारत में 25% FDI आया है सबसे ज्यादा, यानी करीबन $250 बिलियन। और 24% आया है सिंगापुर के जरिए, यानी करीबन $245 बिलियन। यानी कि सिंगापुर और मॉरिशस से मिलाकर ही $500 बिलियन के करीब भारत में इन्वेस्टमेंट आ चुका है। हालांकि आप कहोगे चलो सिंगापुर का समझ में आता है, अमीर देश है, लेकिन मॉरिशस गरीब देश है। इनकी टोटल अर्थव्यवस्था भी मुश्किल से $100 बिलियन नहीं होगी। $250 अरब इन्होंने कहां से लगा दिए? तो देखिए, ये इन देशों के जरिए आया है, इन देशों से नहीं। मतलब बहुत सारी कंपनियां अपने हेडक्वार्टर ऐसे देशों में बनाती हैं जहां पर टैक्स में छूट मिले, जैसे कि मॉरिशस, सिंगापुर, UAE। यहाँ पर वो अपने हेडक्वार्टर बनाती हैं और दुनिया में जहां भी इन्वेस्टमेंट उन्हें करना होता है इन्हीं देशों के जरिए करती है, जिससे फायदा मिलता है टैक्सेस में। इसके अलावा इन देशों की भारत के साथ अलग अलग टैक्स संधियां हैं, जिससे कि इन कंपनियों को सहूलियत मिलती है जब ये भारत में इन्वेस्टमेंट करती है। इसीलिए कंपनी भले ही अमेरिका की हो, यूरोप की हो, लेकिन वो मॉरिशस और सिंगापुर के जरिए भारत में पैसा लगाना। मॉरिशस के क्यों दूसरे देशों की कंपनियां उधर से लिस्ट होकर इंडिया में आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जिस तरह सिंगापुर से, अब मैं उदाहरण सा देता हूं, चाइना उधर से कंपनी इधर फेक सी कंपनी बनाकर फिर इधर आके इन्वेस्टमेंट करके वो सारा कमाता है ना, इसी तरह वो मॉरिशस में भी और होता है। चाइना सिंगापुर के थ्रू भारत में कर रहा है। हाँ जी, ये इसमें सिंगापुर में काफी कंपनीज जो है वो उसकी भी चाइना की है, चाइना की है, चाइना बिल्कुल की है। ये बात है। चाइना इस तरह पिछले दिनों भारत ने उसको मना भी किया था, एक बार पकड़े थे बंदे। ये बिल्कुल सही बोला। हाँ। और इसमें बहुत बड़ा ये जो चंक है जो सिंगापुर में, वो चाइना का भी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं भाई ये अमेरिका। ये यार पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन 24 सालों में सिर्फ 24 सालों में 15 सालों में $360 बिलियन और 10 सालों में $670 बिलियन। खुद सोचो कितना फर्क है। और आने वाले अगर 10 सालों में यही सिचुएशन रही, क्योंकि मोदी जी जिस देश में भी जाते हैं उधर 10, 12, $15 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट आई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है। तो आपका कैसे सारे मामले में क्या कहना है? अपनी राय बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कार्यक्रम तो अपने मॉरिशस के क्यों दूसरे देशों की कंपनियां उधर से लिस्ट होकर इंडिया में आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जिस तरह सिंगापुर से, अब मैं उदाहरण सा देता हूं, चाइना उधर से कंपनी इधर फेक सी कंपनी बनाकर फिर इधर आके इन्वेस्टमेंट करके वो सारा कमाता है ना,
मॉरिशस इसी तरह वो में मॉरिशस में भी और होता है। चाइना सिंगापुर के थ्रू भारत में कर रहा है। हाँ जी, ये इसमें सिंगापुर में काफी कंपनीज जो है वो उसकी भी की चाइना जा रही की है। चाइना की है, चाइना बिल्कुल की है। ये बात है चाइना इस तरह पिछले दिनों भारत ने उसको मना भी किया था एक बार। पकड़े थे बंदे। ये बिल्कुल सही बोला। हाँ। और इसमें बहुत बड़ा ये जो चंक है जो सिंगापुर में वो चाइना का भी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं भाई ये अमेरिका, ये यार पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन 24 सालों में सिर्फ 24 इन्वेस्टमेंट सालों में 15 सालों में $360 बिलियन और 10 सालों में $670 बिलियन। खुद सोचो कितना फर्क है। और आने वाले अगर 10 सालों में यही सिचुएशन रही, क्योंकि मोदी जी जिस देश में भी जाते हैं उधर 10, 12, $15 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट आई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है। तो आपका कैसे सारे मामले में क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना वोट ज्यादा कहना अपना तो अपने मॉरिशस के क्यों दूसरे देशों की कंपनियां उधर से लिस्ट होकर इंडिया में आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जिस तरह सिंगापुर से अब मैं उदाहरण सा देता हूँ, चाइना उधर से कंपनी इधर फैक्सी कंपनी बनाकर फिर इधर आके इन्वेस्टमेंट करके वो सारा कमाता है ना, इसी तरह वो मॉरिशस में भी और होता है। चाइना सिंगापुर के थ्रू भारत में कर रहा है। हाँ जी, ये इसमें सिंगापुर में काफी कंपनीज जो है वो उसकी भी की चाइना जा रही की है। चाइना की है, चाइना बिल्कुल की है। ये बात है चाइना इस तरह पिछले दिनों भारत ने उसको मना भी किया था एक बार। पकड़े थे बंदे। ये बिल्कुल सही बोला। हाँ। और इसमें बहुत बड़ा ये जो चंक है जो सिंगापुर में वो चाइना का भी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं भाई ये अमेरिका, ये यार पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन 24 सालों में सिर्फ 24 सालों में 15 सालों में $360 बिलियन और 10 सालों में $670 बिलियन। खुद सोचो कितना फर्क है। और आने वाले अगर 10 सालों में यही सिचुएशन रही, क्योंकि मोदी जी जिस देश में भी जाते हैं उधर 10, 12, $15 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट आई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है। तो आपका कैसे सारे मामले में क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना वोट ज्यादा कहना अपना तो अपने मॉरिशस के क्यों दूसरे देशों की कंपनियां उधर से लिस्ट होकर इंडिया में आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जिस तरह सिंगापुर से अब मैं उदाहरण सा देता हूँ, चाइना उधर से कंपनी इधर फैक्सी कंपनी बनाकर फिर इधर आके इन्वेस्टमेंट करके वो सारा कमाता है ना, इसी तरह वो मॉरिशस में भी और होता है। चाइना सिंगापुर के थ्रू भारत में कर रहा है। हाँ जी, ये इसमें सिंगापुर में काफी कंपनीज जो है वो उसकी भी की चाइना जा रही की है। चाइना की है, चाइना बिल्कुल की है। ये बात है चाइना इस तरह पिछले दिनों भारत ने उसको मना भी किया था एक बार। पकड़े थे बंदे। ये बिल्कुल सही बोला। हाँ। और इसमें बहुत बड़ा ये जो चंक है जो सिंगापुर में वो चाइना का भी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं भाई ये अमेरिका, ये यार पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन 24 सालों में सिर्फ 24 सालों में 15 सालों में $360 बिलियन और 10 सालों में $670 बिलियन। खुद सोचो कितना फर्क है। और आने वाले अगर 10 सालों में यही सिचुएशन रही, क्योंकि मोदी जी जिस देश में भी जाते हैं उधर 10, 12, $15 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट आई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है। तो आपका कैसे सारे मामले में क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना वोट ज्यादा कहना अपना तो अपने मॉरिशस के क्यों दूसरे देशों की कंपनियां उधर से लिस्ट होकर इंडिया में आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जिस तरह सिंगापुर से अब मैं उदाहरण सा देता हूँ, चाइना उधर से कंपनी इधर फैक्सी कंपनी बनाकर फिर इधर आके इन्वेस्टमेंट करके वो सारा कमाता है ना, इसी तरह वो मॉरिशस में भी और होता है। चाइना सिंगापुर के थ्रू भारत में कर रहा है। हाँ जी, ये इसमें सिंगापुर में काफी कंपनीज जो है वो उसकी भी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक